बहुत ही हासिल कहानी है, इसको अपने आप पे अपनाइए तो आप थोड़ा एग्रीमेंट ज़्यादा कर पाएंगे। ओके बेटा, क्या है कहानी का शीर्षक कि अपनी मेहनत को कैसे टॉप तक ले जाए, ओके, शिखर तक ले जाए, अपनी मंजिल को कैसे हासिल करें। ओके, जो बेटा आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, जो बेटे आप लोगों को कुछ मान नहीं रहे कि तुम कुछ ज़िंदगी नहीं कर पाओगे, तो उन लोगों से बोलना नहीं। ओके, केवल अपनी मेहनत पर जोर लगा दें। ओके, जब एकदम काबिल हो जाओगे ना तब उन लोगों को कुछ मुँह बंद हो जाए। ओके, अगर बेटे आपको किसी नंबर में या कोई टीचर है बेटा आपका मतलब फिट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उस टीचर को ही बोलना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में थोड़ी बहुत टीचर निकल जाएगी वो भी। ओके, तो उसमें हमको मेहनत करते रहना। ओके बेटा, अब कहानी को बेटा हम शीर्षक जो साथियों में उसको स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है ये जो कहानी है आपकी एक बच्चे की है, बहुत ही छोटे बच्चे की है, जिसकी बेटा दो माता थी, मतलब दो मम्मी है ना, एक से मौसी कहता था और एक बेटा क्या है उसकी मम्मी थी, मतलब माता की। तो बेटा क्या है कि वो अपने पिताजी की गोद में बैठा जाकर के, तो पिताजी की गोद में जाकर के बैठता है तो उसकी जो मौसी होती है छोटी वाली, वो उसको मतलब धकेल देती है कि तुम हटो, यहाँ से तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरे बच्चे का अधिकार है यहाँ पर बैठने के लिए पापा की गोद में। तो बच्चा नाराज होता है और मौसी कहती है उससे कि तुम्हारा पिता तो भगवान है। ओके, जाकर के जिससे भी ओके भगवान है तुम्हारा, जो कुछ भी है भगवान है, उसको प्राप्त कर। तो बच्चा मन में सोचता है भगवान को कैसे प्राप्त करूँगा, तो बच्चे की उम्र थी बेटा 5 साल, कितनी, केवल 5 साल। ओके, तो बेटा वो क्या करता है कि जब अपनी माता के पास आता है तो माता से कहता है कि मम्मी आप तो मुझे मौसी ने बहुत मारा है, कि क्यों, कि हम पिताजी की गोद में जाकर के बैठ गए थे, बस उसी वजह से मुझे ढकेल दिया, कि उसने सही किया है। और क्या उसने कहा है मेरी बहन ने, कि उसने ये कहा है कि तुम्हारा पिता तो भगवान है, भगवान को हासिल कर। तो छोटा बच्चा और माता जी का आशीर्वाद लेकर के बेटा वो जंगल में चल दिया। जंगल में चला तो नारद जी भगवान मिले उसे, मतलब जो है एक साधु संत का उसने मतलब जो है आगमन मतलब हुआ उसके सामने आके। तो बेटा ने चरण स्पर्श किए, नमस्कार किया कि, और उन्होंने पूछा नारद जी ने कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम छोटे बच्चे, कि प्रभु जी मैं भजन कीर्तन करने के लिए जा रहा हूँ, उनको मतलब जो है भगवान को प्राप्त करना है, अपने पिताजी से मिलना है। क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि भगवान हमको मिल ही जाएंगे, उसको तो ये मालूम था जैसे हमारे ये पिताजी है वैसे भगवान पिताजी होंगे, तो जैसे ही वो चल दिया। ओके, जैसे ही बेटा वो चल दिया आगे, तो नारद जी ने कहा कि तुम भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी, पर तुम जंगल में जा रहे हो बेटा, तुम माँ वो मगरमच्छी जंगल को तालाब में मिलेंगे जाकर के, जंगल में तो बहुत सारे तालाब होते हैं। ओके, भेड़िया भी मिलेंगे, शेर भी मिलेंगे, चीता भी मिलेंगे, बहुत सारे जानवर मिलेंगे, तुमको भी खा ही जाएंगे। तो बेटा क्या कहता है, 5 साल का बच्चा क्या कहता है कि स्वामी अगर मुझे खाने के लिए भी है, मतलब हमें नष्ट करने के लिए भी है, यदि इस पूरे पर्यावरण में उपस्थित, तो हमको बचाने वाला भी भगवान है, तो हमको तो भगवान से मिलना है, हमको तो अपने पिताजी से मिलना है। तो नारद जी बोले कि हम तो यहाँ कच्चे चेला होने थे, तो पक्को चेला है। ओके, तो बेटा जाओ तुम नदी के पास में जाकर के अपना भजन कीर्तन करना। ध्रुव जी चले गए, बेटा वो मतलब 5 साल का बच्चा था, वो चल दिया नदी की तरफ। जब बेटा वो चला गया नदी की तरफ, तो उसने भजन कीर्तन करना चालू किया। तो उसने पहले क्या किया कि बेटा 3 दिन का पहले क्या बनाया उसने, 3 दिन में उसने मतलब ये इकट्ठी भक्ति नहीं करी। जैसे लोग सोचते हैं कि बेटा क्या नवरात्रि का जब व्रत आता है तो लोग कहते हैं कि हम 9 दिन उपासे रहेंगे, कुछ नहीं खाएंगे। तो बेटा क्या है 3 दिन तो रहते हैं। ओके, फिर मतलब क्या कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं, ग्लूकोज करवाने से कहीं, क्योंकि वो रह नहीं पाते। ओके, क्योंकि उनके अंदर भक्ति नहीं है। ओके, उसके बाद भक्ति भी थी और भगवान से बात करने की ईश्वरा भी थी, मतलब बहुत क्षमता रहता है कि हमको तो केवल भगवान से नहीं। ओके, उसने केवल एक चाह रखी थी, क्या, केवल हमको मेरे पिताजी से मिलना है, भगवान से मिलना है। ओके, तो बस चल दिया भजन करने के लिए। तो उसने अपने भक्ति में लीन होने के लिए क्या किया, 3 दिन के लिए प्लान बनाया। क्या प्लान था कि 3 दिन के लिए केवल और केवल फलाहार करेगा। महीना में पूरा महीना था, 1 महीने का। ओके, हफ्ता में मतलब जो है 3 दिन के बाद में बेटा 3 दिन जैसे हो जाए उसके बाद में 1 महीने तक इसी रूटीन को रखा उसने, बच्चे ने। 3 दिन के बाद में फलाहार किया। ओके, फिर 3 दिन बीते, फिर फलाहार किया, फिर 3 दिन बीते, फिर फलाहार किया, और अपनी जो तपस्या उसमें जोर लगाया कि हमको तो प्रभु से मिलना है बस। ओके, 1 महीना तक ये काम किया उसने। अब जैसे ही बेटा दूसरा महीना लगा, अब उसने 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद मुझे क्या हुआ, जलपान को किया और भोजन फलाहार को क्या किया।
जलपान को त्याग करना, जलपान है वो अपना शरीर में इंटर करा मतलब जो है जलपान करने लगा। अब बेटे जैसे 6 दिन में एक बार किया, दूसरे महीने तक, अब तो उसकी काया भी बहुत मतलब कमज़ोर हो गई। अब बेटे जैसे ही तीसरा महीना लगा, अब उसने हवा को मतलब लेना शुरू कर दिया। 9 दिन में एक बार, तीसरे महीने 9 दिन में एक बार लगा। अब जैसे ही चौथा महीना लगा, तो चौथा महीना लगा बेटे, तो क्या किया कि हवा से उसका मतलब जो है पेट मेरा नहीं भर रहा था, बहुत काया लचक हो गई थी, उसका वजन बिगड़ रहा था। उसने कहा कि पत्तों को खाना शुरू किया, क्योंकि जब 12 दिन में एक बार उसने पत्तों को खाया तो फिर से उसने बाई को ग्रहण किया। 5वां जैसे महीना लगा तैसे उसने बाई को ग्रहण किया, बाई को ग्रहण किया 5 महीने में। अब उसने अंगूठे में खड़ा हो गया बच्चा, 5 साल का बच्चा अंगूठे में खड़ा हो गया। अंगूठे के ऊपर उसने सारा का सारा वजन अपना धारण कर लिया और उसने अंगूठे में सारा का सारा वजन धारण कर लिया। सारा का सारा अंगूठे में उसने वजन कर लिया, सारा का सारा वजन उसने अंगूठे में धारण कर लिया बेटा, और पूरे ब्रह्मांड की वायु अपनी तरफ खींचने लगा। अब सारे के सारे ब्रह्मांड में जितने देवता थे वो बेचारे बहुत ही बेचैन हो गए। ये कहने लगे कि अब सरकार से जाकर भगवान विष्णु से जाकर के कहते हैं कि प्रभु ये बच्चा कौन है, आपका ये भक्त कौन है, अगर इसकी भक्ति में कुछ कमी रह गई हो तो उसकी बदले की भक्ति मैं कर दूँगा आपकी, और उसको दर्शन जा करके दे दो। उनका ऑक्सीजन लेवल जो देवताओं का था बहुत कम हो गया था, और तुरंत भगवान ने आकर के ध्रुव जी को मतलब जो है दर्शन किया, और फिर मतलब जो है उनके अंदर भी वही चल रहा था, भगवान विष्णु को चाहने की, और बाहर भी वही चल रहा था। तो तुरंत भगवान विष्णु ने उनके मतलब जो है सिर पे हाथ रख दिया कि बेटा आगे बोलो। तो जैसे ही आगे बोली है तो भगवान विष्णु और ध्रुव जी मतलब आमने सामने आग में आग डाल करके 45 मिनट तक कुछ नहीं बोले। आजकल के राजा होते तो तुरंत प्रभु कोई मांग याद को लेकर हमारे थे कि प्रभु हमको ये चीज़ दे दो, हमको ये चीज़ दे दो, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी मूसी से चलना है मिलने के लिए। तो ऐरावत हाथी को बुलाया है बेटा, ऐरावत हाथी इंद्र का है, इंद्र का ऐरावत हाथी को लेकर के क्या नाम है ध्रुव और वो भगवान जी जाकर के पहुँचे हैं। तब तो मौसी को यकीन हुआ कि हाँ भगवान को उसने प्राप्त कर लिया है। समझे, तो छोटा बच्चा 5 साल का ये भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो तुम तो बेटे 15-20 साल के हो, समझे, तो तुम क्या 98-94% नहीं जा सकते मेहनत करके? क्या बात कर रहा हूँ, समझे। तो बेटे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, समझे। अब एक और चेला हुआ था बेटा, ऐसी भगवान का